बांग्लादेश में दीपू दास की निर्मम हत्या पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने कहा कि यह घटना निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा, जब कोई मुसलमान ऐसा कृत्य करता है तो नजरें शर्म से झुक जाती हैं। किसी भी सभ्य समाज में किसी दूसरे इंसान की जान लेने का कोई अधिकार नहीं। आरोप चाहे कितना ही गंभीर क्यों ना हो, सजा देने की कानूनी प्रक्रिया है, उसी का पालन किया जाना चाहिए। उमर इलियासी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे कलंक बताया। हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इंडोनेशिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मुख्य द्वीप जावा में इस सड़क दुर्घटना में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है और कई यात्री घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब टोल रोड पर चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बस डिवाइडर से जाकर टकरा गई। पंजाब में लगातार बढ़ते अपराधों का ग्राफ के बीच तरन जिले में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अमृतसर भटिंडा नेशनल हाईवे 54 पर रसूलपुर गांव अड्डे के पास शनिवार शाम 23 वर्षीय लड़की की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात उस समय हुई जब लक्ष्मी सैलून से काम खत्म करने के बाद घर के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। मृतका की पहचान नवदीप कौर 25 पुत्री मंगल सिंह के रूप में हुई है। अमेरिकी सेना ने ड्रग्स तस्करी रोकने के नाम पर किए गए बड़े अभियान में 29 नावों को बर्बाद करने का काम किया है, जिनमें सवार 104 लोगों की मौत हो चुकी है। यह कार्यवाही समुद्री इलाकों में की गई है जहां ड्रग्स की तस्करी होने का शक था। इनमें 2 लोगों को जीवित पकड़ लिया गया है। अमेरिकी नेवी ने इन्हें हिरासत में ले रखा है। जो भारतीय नागरिक नहीं वह मतदान कैसे कर सकते हैं? मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिक होने चाहिए। हैदराबाद में तेलंगाना के बूथ स्तरीय अधिकारियों अर्थात बीएलओ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने भारतीय प्रणाली के बीएलओ को रीढ़ बताया। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता उत्साहपूर्वक कतारों में खड़े होकर मतदान करते हैं, किंतु शहरी क्षेत्र में मतदाता उदासीन है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर खास तौर से हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं नहीं थम रही। वहां अल्पसंख्यकों के सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। मंदिरों में तोड़फाड़, घरों में लंचित हमले और हिंसा की खबरों के बीच हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में दीपू दास की लिंचिंग की घटना ने लोगों में आक्रोश व्याप्त कर दिया। दीपू दास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर की गई हत्या ने कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए और कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर खास तौर से हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं नहीं थम रही। वहां अल्पसंख्यकों के सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। मंदिरों में तोड़फाड़, घरों में लंचित हमले और हिंसा की खबरों के बीच हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में दीपू दास की लिंचिंग की घटना ने लोगों में आक्रोश व्याप्त कर दिया। दीपू दास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर की गई हत्या ने कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए और कानून व्यवस्था की पोल खोल दी।